नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हुआ है, इसके आंसर देखेंगे कि कितने आपने सही किए कितने गलत किए। तो देखते हैं इनके आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन था, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये अति पशुचारण है। भोपाल झील बनाई गई थी, ये 11वीं शताब्दी में। भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी, ये मुंबई में। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, ठीक है। फिर भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है कपड़ा बुनना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द खालिस्तान से लिया गया है, तो ये लेटेर शब्द से लिया गया है। फिर है सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के खालिस्तान राज्य में है, ये राजस्थान राज्य में है। दिल्ली में हज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बेल्जियम में खालिस्तान प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं, तो 1% लोग जर्मन बोलते हैं। भारत में स्थानीय सरकारों में खालिस्तान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये 50% है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए खालिस्तान में की जाती है। ये रिक्त स्थान देख लेंगे आप। सत्य असत्य देख लीजिए। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों की आवास को उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल राइट। फिर है गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, ये भी राइट। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना का, ये भी सत्य है। महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी, ये भी सत्य है। फिर संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, ये भी सत्य है। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, ये भी सत्य है, ठीक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देखिए, चिपको आंदोलन ये आ जाएगा हिमालय से। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी से। जेयूसेपे गैरिबाल्डी ये आएगा नाविक। फिर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ये ब्रसेल्स में। श्रीलंका बौद्ध धर्म। और संगठित क्षेत्र है कारखाना अधिनियम। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अब एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो जैसे पहले दिया है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र। तो भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो 192 में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषा को अनुसूचित का दर्जा दिया गया है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो ये विदेशी निवेश या वैश्वीकरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।